आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, आप धन्य हो। प्रभु यीशु आप धन्य हो। पवित्र आत्मा आप धन्य हो। आपकी महिमा हो हमारे जीवन में, परिवार में, हम जहां भी उद्योग करते हैं वहां पर या काम करते हैं वहां पर, हमारे जीवन में और हमारे द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा, आपका नाम ऊंचा हो, यही हमारी प्रार्थना है। और इस प्रार्थना में हमें सहयोग दो, पवित्र आत्मा, विश्वास दो, सामर्थ दो और शक्ति दो, ताकि हम आप द्वारा हमारे जीवन में प्रभु यीशु को देखेंगे, वो हमें प्रकट होंगे और हम उन्हें छूकर और वो हमें छूकर नया बनाए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के नाम द्वारा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आज अपना बाइबल खोलेंगे 1 Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 और वर्स 9 से पढ़िए सिस्टर। किंतु भाईचारे के प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं या कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। या भाईचारे के विषय में और खास करके प्रीति या प्रेम के विषय में एक दूसरे के लिए मैं लिखूं, ये मैं आवश्यक नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं अब तक ये जान चुका हूं और मैं जानता हूं क्योंकि मैंने तिमोथी को आपके पास भेजा है और उसने मुझे कहा है कि आप किस तरह से या किस रीति से भाईचारे से, प्रेम से और विश्वास में सबके लिए एक एग्जाम्पल बने हो। हालेलुया। और ये क्यों है? पढ़ो आगे। क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। आमीन। तुमने ये बात हमसे सीखी नहीं बल्कि परमेश्वर से सीखी है। हालेलुया, आमीन। जब कोई व्यक्ति ये बात परमेश्वर से सीखता है तो वो कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि प्रेम हमें परमेश्वर का मिला है प्रभु यीशु में और पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। और जब प्रभु ही हमसे प्रेम रखता है, करता है, और हम हर रोज इसी प्रेम में निवास करते हैं। हालेलुया। जॉन चैप्टर 15 वर्स 9 अगर आप देखेंगे कि मैं जैसे पिता के प्रेम में रहता हूं वैसे आप भी मेरे प्रेम में रहो। हालेलुया। और जब हम ये हर रोज विश्वास के द्वारा इस वचन पर चलते हैं और अनुभव करते हैं इस प्रेम का, हालेलुया, वो अनुभव करना बहुत जरूरी है इस प्रेम का। जब कोई व्यक्ति प्रभु का प्रेम पाता है, चखता है और अनुभव करता है और उस प्रेम में रहता है तो उसका जीवन नया हो जाता है। हालेलुया, आमीन। उसे और कुछ बाकी चीजों की जरूरत उतनी नहीं रहती है। हाँ, वो पारिवारिक जीवन और बाकी का कामकाज करते रहता है, मगर वो हमेशा ये याद रखता है कि मैं जो कुछ भी यहाँ करूं उस प्रेम में रहकर करूं। हालेलुया। और उस प्रेम के द्वारा करूं। आमीन। तो मैं अपनी ताकत से नहीं, अपने बल से नहीं, बल्कि उस प्रेम द्वारा, जो प्रेम मुझे प्रभु यीशु से मिला है, जिस प्रेम में मैं रहता हूं बंधे हर रोज हर वक्त, उस प्रेम द्वारा अब मेरा जीवन चलता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो वो कैसा जीवन होगा बोलिए आप? अब पढ़िए 1 Thessalonians chapter 4 वर्स 9 से फिर से पढ़िए और फिर आगे जाएंगे हम। वो प्रेम कैसे प्रकट होता है ये हम देखेंगे। हालेलुया। किंतु भाईचारे के प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। और ये बात तुमने परमेश्वर से सीखा है। और अब पढ़िए।
और सारे मकदूनिया के सब भाइयों के साथ हाँ। ऐसा करते भी हो। आमेन। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं हाँ। कि और भी बढ़ते जाओ। और भी किस बात में बढ़ते जाओ? इस प्रेम में बढ़ते जाओ। आमेन। आमीन। और भी इस प्रेम में बढ़ते जाओ। और कैसे बढ़ते जाओ और ये प्रेम कैसे प्रकट होता है, ये समझना बहुत जरूरी। हम क्या कहते हैं ना, प्रेम एक फीलिंग है या प्रेम करना गिफ्ट्स देना है, वो सब सही है। ओके, वो एक्सप्रेशंस है कि मैं गिफ्ट देता हूँ, मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मुझ में फीलिंग है, वो सब ठीक है। मगर सच्चा प्रेम जो है वो उससे भी ज्यादा है। वो विश्वास करता है कि प्रभु ने जो सिखाया है वैसे ही मैं प्रेम करूंगा। आमेन। प्रभु ने हमें दिखाया ना क्रूस पर प्रेम करके, हालेलुया, अपने आप को पूरा खाली किया। आमेन। अपने आप को पूरा खाली किया, सेवा में अपने आप को लगाया और सेवा करते हैं प्रभु हमारी। हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु ने कहा ऐसे ही प्रेम करो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। आमेन। एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो। आमेन। मैं आपसे सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने आया। आमेन। वो एक प्रकार का प्यार है। मगर अब इस विषय में प्यार कैसे प्रकट होता है वो फिर से पढ़िए। बढ़त किस बात में होनी चाहिए हमारी, पढ़िए। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। और भी इस प्रेम में बढ़ते जाओ और विश्वास में बढ़ते जाओ। कैसे? और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है। हाँ, और क्या आज्ञा दी है पौल ने? वैसे ही चुपचाप रहने। हाँ, पहले बात तो चुपचाप रहो। आमेन। से लेट देयर बी क्वाइटनेस। आमेन। अ क्वाइट लाइफ। हमारे जीवन में हम चुपचाप रहे और हमारा जो कार्य है, हमारा जो कुछ भी काम है, उसी से संबंध रखो। बेस्ट फॉर्म ऑफ लव, सबसे अच्छा प्रकट प्रेम का किसी व्यक्ति की ओर, कि आप पहले चुप तो रहो। आमेन। पहले चुप रहो। विश्वासी हो तो चुप रहो। आमेन। पढ़िए सिस्टर। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने। अपना अपना काम काज करने यानी कि अपने काम से लगाओ, अपने काम से मतलब रखो। पहले तो चुप रहो, अपने काम से लगाव रखो, अपना मतलब देखो काम का जो है, दूसरों के बातों में टोका टोकी मत किया करो। से बेस्ट फॉर्म ऑफ लव। अपने काम से मतलब रखो, दूसरों को अपना काम करते रहने दो। अपने काम से अगर आप मतलब रखोगे, बेस्ट फॉर्म ऑफ लव। आमेन। चुप रहो, पहली बात तो। ओके, इसमें बढ़त होने दो कि हम चुप रहने पसंद करते हैं हर रोज। विश्वासी होने के बाद हम चुप रहते हैं। और ये चुप रहना जबानी नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की साइलेंस है या खामोशी है। और ये खामोशी वो वैक्यूम वाली खामोशी नहीं है, बल्कि ये खामोशी खुशी की है कि हम हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा जुड़ गई है। आमेन। और हम प्रभु यीशु से प्रेम पाते हैं, इसलिए हम आनंदित है और हम चुप है। आमेन। हम रिएक्टिव नहीं है, हम जल्दी गुस्सा नहीं होते, हम जल्दी आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होते, हम तुरंत बात नहीं फेंकते किसी पे, हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, हम किसी को इंसल्ट नहीं करते, बल्कि हम जानते हैं कि ठहरो, प्रभु भी हमसे पेशेंट है, हम भी थोड़ा दूसरों के साथ पेशेंट होंगे। हालेलुया। तो इसलिए हम चुप बैठते। क्यों? क्योंकि ये चुप बैठना वो चुप नहीं है, मैं आज से बात नहीं करूंगा, वैसे चुप नहीं है। वो तुम्हारा फ्लैशी साइलेंस है कि आज के बाद हम दोनों के बीच में कुछ नहीं, मैं चुप रहूंगा, मैं तुम्हारे कामों में दखल नहीं दूंगा। वैसे नहीं, मैं चुप इसलिए बैठूंगा क्योंकि मुझ में शांति जो है वो प्रभु यीशु की दी हुई है। हालेलुया, आमेन। इसीलिए मैं टोका टोकी नहीं करूंगा, मगर आपको जब मेरी जरूरत पड़े तब मैं सेवा में हूं। हालेलुया,
आमेन, 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 आमेन। तो इसलिए शांत हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु की शांति मुझ में है। आमेन, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं मेरी शांति है। आमेन, आमेन। इसीलिए मैं शांत हूं। आमेन। वापस पढ़िए सिस्टर। वैसे ही चुपचाप रहने हाँ। और अपना अपना काम काज करने अपने अपने काम से मतलब रखना और और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। आमेन। यही प्रेम है। यही प्रेम है। अपने हाथों से कमाओ, खाओ, ऐसे ही मत बैठो, आइडल मत बैठो। अगर आप आइडल बैठोगे, कुछ काम काज नहीं करोगे तो बिजी बॉडी बनोगे। मैं हिंदी में वो कैसा है देखिए, 2 Thessalonians chapter 3, 2 Thessalonians chapter 3 में है वो। ओके, 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 से पढ़िए हिंदी में। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हैं हाँ? कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो हाँ? जो अनुचित चाल चलना हाँ? और जो शिक्षा उसने हमसे पाई हाँ? उसके अनुसार नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, हाँ? क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। अनुचित चाल, आइडलनेस, या ऐसे ही बैठे रहना, लेजी रहना, कुछ काम नहीं करना। फिर बातों में हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम कुछ काम नहीं करते हैं ना, तो शैतान का वर्कशॉप स्टार्ट होता है हम में। शैतान का वर्कशॉप स्टार्ट होता है। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। वो सही है। कुछ काम नहीं है ना, तो दूसरों के काम में टोका टोकी करते हैं। फिर हम शांत नहीं रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम बाकी सब के काम में टोका टोकी करके उनका भी काम खराब कर देते हैं। तो उससे अच्छा अगर शांत रहे प्रभु यीशु में और अपने मतलब का काम से काम रखे और अपने हाथों से हर रोज काम करे, बेस्ट फॉर्म ऑफ लव। हालेलुया, बेस्ट फॉर्म ऑफ लव ना। घर में भी देखो, दूसरों को अपना काम करते रहने दो, उनको पूछने तो दो पहले कि हमें मदद चाहिए। उसके पहले ही हम स्टार्ट करेंगे, आप ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ये प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे। वो हमें देख के कहेंगे अपने काम से काम रखो भाई। देखो, फिर आर्ग्यूमेंटल, फिर दोनों मेंटल हो जाते हैं और एक दूसरे से ताना तानी में गुस्सा हो जाता है। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ लव छोड़ो। तुम्हारा स्फीयर नहीं है काम का, आपका वहां कोई उपयोग नहीं है, एडवाइस देना पहले छोड़ दो। अपने काम से काम रखो और शांत रहो। जब तुम्हारी जरूरत वहां पड़ेगी, वो व्यक्ति आपको प्रेम से बुलाएगा। और अगर आप शांत हो ना, तो प्रेम से बुलाएगा। दिखता है लोगों को कि आप शांत है, वरना हम ऊपर से शांत रहेंगे मगर अंदर मैं कब इसको कुछ बोलूं। वैसे नहीं होना चाहिए हमने। आमीन। शांति अंदर की बात है और ये शांत ये और हम में प्रकट होती है पवित्र आत्मा द्वारा। विश्वास में हम रहते हैं, इसलिए हम शांत हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारी शांति है इस जग में। हालेलुया। तो इसलिए हम आइडल नहीं रहते हैं। ओके, हम आइडल नहीं रहते हैं। हाँ, अनुचित चाल नहीं चलते, बल्कि हम अपने हाथों से कुछ करते रहते हैं। आमीन। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, हाँ? क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले, हाँ? और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, आमीन। पर परिश्रम और हाँ? कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे। हाँ? कि वो तुम टेंट बनाते थे। ओके, और कि तुम में से किसी पर भार ना हो। हाँ, ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं। आमीन। तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं। तो आदर्श जीवन कैसा है? पहले तो चुप रहो, अपने मतलब से मतलब रखो, या दूसरों को टोको नहीं और अपना काम चुपचाप करते रहो। हालेलुया।
आमेन। ऐसे चाल चलन होनी चाहिए विश्वासी लोगों की जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, आमेन। वापस पढ़ेंगे वो 1 Thessalonians chapter 4 verse 10 onwards। पढ़िए सिस्टर। और सारे मकुदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसे करते भी हो। हाँ, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। हाँ, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है, जैसे अभी आज्ञा सुनी हमने वैसे ही चलते रहो। आमेन। पढ़िए। वैसे ही चुपचाप रहने हाँ। और अपना अपना काम करने आमेन, और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, आमेन, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो आमेन, और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। आमेन। आदर पाओ, बाहर वालों से आदर पाओ कि ये व्यक्ति देखो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो कितना चाप अपना काम, अपना अपने परिवार को संभालता है कितनी अच्छी तरह से। आमेन। किसी दूसरों के विषय में टोका टोकी नहीं करता, अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब, वो अपने हाथों से काम करता है। आमेन। और वैसे ही हम विश्वासियों को रहना चाहिए, चुपचाप हर रोज प्रभु में मगन। आमेन। प्रभु यीशु से प्यार, प्रभु यीशु पर विश्वास, अपने काम से काम लग रहना चाहिए। और चुपचाप का मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ हमने संबंध रखना चाहिए, नहीं, संबंध रखना चाहिए, मगर प्रेम से व्यवहार होना चाहिए, शांति से व्यवहार होना चाहिए। हमारा दूसरे लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए हमने। आमेन। सही, इसलिए तो पौलुस ने कहा ना, देखेंगे Colossians chapter 4, Colossians chapter 4 verse 2 से पढ़िए हिंदी में। Colossians, प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो। आमेन। ये बहुत अवश्य है। अगर आप चुप भी हो, दूसरों के साथ टोका टोकी नहीं करते हो, अपना काम खुद संभालते हो, अपने ही मगती में रहते हो प्रभु यीशु के साथ। आमेन। और आपके साथ प्रेम करते हो, अपना काम संभालते हो, अपना मतलब जो है उतना ही करते रहते हो कंटिन्यूसली, मगर तुम प्रार्थना में रहते हो। आमेन। पढ़िए आगे। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ आमेन, उसमें जागृत रहो। आमेन। जागृत रहो। क्यों? और इसके साथ ही साथ हाँ? हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, ताकि दरवाजे खोले वचन के लिए। ओके, पढ़िए। कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे आमेन। कि हम मसीहा के उस भेद का वर्णन कर सके, हाँ? जिसके कारण मैं कैद में हूँ, आमेन। आगे पढ़िए। और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसे Amen. मुझे करना उचित है। और ऐसा प्रकट करूं। अभी नेक्स्ट वर्स पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझकर हाँ, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बुद्धिमानी से व्यवहार करो, शांति से व्यवहार करो, अपने काम से मतलब रखो, अपना तो से काम करते रहो। और बात करने का ढंग कैसा होना चाहिए? पढ़िए अभी। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, आमेन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, आमेन, सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देने आ जाए। आमेन। सी, तो आप उत्तर देते हो तो सोच समझ के दो, बात करते हो तो सोच समझ के बात करो। आमेन। क्योंकि आपने और हम में वो शांति है जो स्वर्गीय है, जो पवित्र आत्मा द्वारा हमें मिली है। आमेन। इसलिए हम सोच समझ के बात करते हैं, भय से। और ये भय कहाँ से और किसने दी है? हमें प्रभु की भय है हमें। आमेन। अगर आप देखेंगे 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18, पढ़िए मेरे साथ। इसलिए कि मसीहा ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, हाँ, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, हाँ, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। आमेन। हम अधर्मी लोग परमेश्वर के पास पहुंचे हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? वर्स 15 पढ़िए, वर्स 14 से पढ़िए। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, हाँ, तो धन्य हो। क्यों? पर लोगों के डराने से मत डरो, क्यों? और ना घबराओ। हाँ,
पर मसीहा को प्रभु जानकर हाँ? अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, मगर उत्तर कैसे दो? पर नम्रता और भय के साथ। आमेन। नम्रता और भय के भय के साथ। शांत रहो, अपने काम से मतलब रखो, अपने हाथों से काम करो, प्रार्थना में रहो। आमेन। भय में रहो प्रभु यीशु के। आमेन। और जब कुछ बोलते हो तो कैसे बोलो? नम्रता से। आमेन। नम्रता से और भय से बोलो। आमेन। यही तरीका या यही कैरेक्टर होना चाहिए हम में। आमेन। एक विश्वासी का जीवन ऐसे होना चाहिए। आमेन। शांति में से, शांतिपूर्वक जीवन, अपना काम करते रहता है, अपने परिवार पर ध्यान देता है, अपने परिवार वालों को प्रभु यीशु के बारे में सुनाता है, वचन सुनाता है और एग्जाम्पल देता है अपने जीवन से, और उन्हें प्रभु यीशु के पास लेकर आता है और अपने लगा रहता है। आमेन। ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा। इनफैक्ट उस चैप्टर में अगर आप देखेंगे वर्स 1 से लेके 8 तक पढ़िए, देखिए। नियो, हाँ तुम भी अपने पति के अधीन रहो, हाँ इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित देखो, तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर। आमेन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पत्नियों के लिए नहीं, सबके लिए, पतियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, लोगों, सब विश्वासियों के लिए, कि हम प्रभु के भय में और हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। आमेन। वो जो शांति है ना, वो शांति प्रभु यीशु की दी हुई है, और प्रभु यीशु से हम भय करते हैं, और ये भय एक औ होता है। हाँ, प्रभु यीशु आपके लिए कुछ भी, आमेन, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम आप ही हो प्रभु यीशु, मेरी शांति आप हो। आमेन। मेरा जीवन आप हो। आमेन। प्रभु यीशु आप ही मेरा सब कुछ हो, और आपके भय में मैं हमेशा रहता हूं, और मेरा चाल चलन पवित्र इसीलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है। आमेन। आमेन। और मुझ में शांति जो है वो सिद्ध है, वो कभी हटी नहीं, कभी टटोलेगी नहीं, क्योंकि विश्वास आपने दिया है। आमेन। तो मैं भय में और पवित्रता में रहूंगा या रहूंगी, ताकि अगर मेरे घर वाले विश्वास में ना भी हो, वचन को ना भी सुने, मगर मेरा जीवन देख के उनको श्योरली कुछ ना कुछ हमेशा ये प्रश्न उठेगा कि ये व्यक्ति इतना शांत कैसे रहता है हर वक्त, ये भय क्यों करता है प्रभु यीशु से, इस व्यक्ति का चाल चलन पवित्र कैसे है। तो हम तुरंत कह सकते हैं आमेन, प्रभु यीशु के द्वारा और प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। आमेन। वैसे हमारा चाल चलन होना चाहिए। आमेन। पढ़िए सिस्टर। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। आमेन। से भले वो पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो। आमेन। तो एक्सटर्नल चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, इंटरनल आत्मिक जीवन पर ज्यादा ध्यान दिया करो, कि हम अंदर कैसे जीवन विश्वास में जीते हैं, हर रोज हर पल पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु में रहकर। आमेन। क्योंकि हम उनके प्रेम में निवास करते हैं। आमेन। हम उनके साथ निवास करते हैं, हम उनके साथ बंधे हुए हैं। आमेन। और हम उनके द्वारा हमारे जीवन में नया जीवन हो रहा है। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने से गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ, अब आप ये सब श्रृंगार करोगे, ठीक है, मगर इस पर ज्यादा जोर और ध्यान मत दिया करो, बस उतना ही है। बाहर श्रृंगार ना करना ऐसा नहीं लिखा है, बट इस पर ही पूरा ध्यान मत दिया करो, या ताकि ऐसे कि यही जीवन है,
कि मेरा मेकअप करना, या आजकल लड़के भी श्रृंगार करते हैं ओके तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो कि वो क्रीम ऐसा होना चाहिए, वो लिपस्टिक है ना ऐसा होना चाहिए, वो हेयर ऑयल ऐसा होना चाहिए। अब मेरे तो बाल भी नहीं है तो हेयर ऑयल कहाँ से आएगा बोलो अब आप सोचो, मेरा बोलने का ये ढंग है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो। हाँ करो, आईने के सामने खड़े रहो, और हमारा तो क्या ज़्यादा नहीं है तो क्या करे, बस बीच बीच में दाढ़ी बनानी है बस, तो फट से ज़्यादा टाइम इस पर लिया मत करो। श्रृंगार बाहर से करो ओके, मगर उससे ज़्यादा अंतर जीवन पर ध्यान दिया करो। आमेन। पढ़िए अभी। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, हाँ, छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता, उस पर ध्यान दिया करो। उसमें नम्रता और मन की दीनता, हालेलुया, नम्रता और मन की दीनता वहां होनी चाहिए। और जब आप अंदर से शांत हो ना, तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। कितने अभी श्रृंगार करो, अगर आप दीन नहीं हो, घमंडी हो, कोई आपके पास आएगा भी नहीं। आप क्रिसमस ट्री जैसे दिखोगे बाहर से, ओ वाव कपड़े कितने अच्छे हैं, मगर उसके पास जाओ मत से। और हमारे हैदराबादी भाषा में उसके पास जाओ नको क्योंकि वो जब भी देखो प्राउडली बात करता है, एरोगेंटली बात करता है, ब्रैश बात करता है, हमेशा दूसरों का नकल करता है, दूसरों को नीचा दिखाते रहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कौन रहेगा बोलो। मगर जो नम्र है, दीन है, और ये नम्र दीन प्रभु यीशु हमें सिखा था। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ना कि मेरे पास आओ, मेरे साथ जुड़ जाओ और मुझसे सीखो, हालेलुया, और तुम शांति पाओगे। आमेन। तुम शांति पाओगे, आराम पाओगे। जब तुम आराम और शांति पाओगे, तुम्हारा स्वभाव अपने आप दीन और नम्र हो जाएगा, क्योंकि ये शांति और आराम प्रभु यीशु देता है हमें। हालेलुया, आमेन। ये हमारी बनाई हुई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर तुम स्वयं प्रयत्न करोगे तो 1-2 दिन शांत रहोगे, तीसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट होगा घर में आप भी जानते हो और हम भी जानते हो कि जिस दिन हमने प्रयत्न किया कि आज मैं शांत रहना चाहता हूं, तभी बाहर प्रेयर से बाहर निकलोगे, बॉम्ब ब्लास्ट होगा घर में अब तुम्हारा गुस्सा बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। हाँ, तो ये अपने आप से मत करो। ये शांति प्रभु यीशु की दी हुई है। हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हारी शांति हूं। इस जग में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स होंगे, मगर डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु हमारी शांति है। आमेन। और फिर तुम भी रह सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, बिना किसी, अकेले जहां भी हो, तुम हमेशा प्रभु यीशु के साथ हो। क्राउड में भी रह सकते हो, भीड़ में भी रह सकते हो, सबके साथ भी रहकर प्रभु यीशु के साथ अकेले रह सकते हो अंदर। आमेन। नम्रता से, भय से और फिर तुम जानते हो कि प्रभु यीशु हमेशा मेरे साथ है, तो भय किस बात का। आमेन। इसीलिए तो तुम शांत हो, और ये शांति प्रभु यीशु से आती है। आमेन। प्रभु यीशु जो सिंहासन पे बैठे हैं, राजाओं के राजा, हालेलुया, उनसे वो शांति आती है हमें। आमेन। इसलिए तो हम शांत है, इसलिए तो हम शांत है, इसलिए तो हम पवित्र है, इसीलिए तो हम में ये नया जीवन है। हालेलुया। वरना अपने आप से शांति पूर्वक हम नहीं बन सकते हैं। चलो आज से हम शांत हो जाए, शांति भ्रष्ट हो जाएगी तुम्हारी 5-10 मिनट में। ये शांति हमें प्रभु यीशु द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा दी गई है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। आमेन। अविनाशी
सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आमेन, परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसका मूल्य बड़ा है। आमेन, इसका मूल्य बड़ा है कि तुम दीन हो। आमेन, के में रहते हो, तुम पवित्र रहते हो, छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्वता में। आमेन, वहां पर तुम नम्र हो से मन में, और प्रभु यीशु की नजर वहां है। आमेन, तुम्हारे अंतर्य जीवन में। हालेलुया। और प्रभु यीशु के नजर में, पिता के नजर में इसका मूल्य बड़ा है। आमेन, कि ये सजावट है। बाहरी सजावट करो, मगर अंतर सजावट ज्यादा पसंद है प्रभु को, क्योंकि प्रभु हमेशा तुम्हारे मन को देखता है। हालेलुया। इसलिए सैमुअल गया था ना वहां पर नया राजा चुनने, मगर क्या होता है वहां पर, उसने दाऊद का भाई को देखा और ये होगा। प्रभु ने कहा नहीं, तुम बाहर से देखते हो, मैं अंतर जीवन देखता हूं। जाओ, वो है वहां पर राजा, उसका नाम दाऊद है। आमेन, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में झांक कर देखता है, और वहां हमने भय से, पवित्रता से, छुपे हुए गुप्त मनुष्य, वहां पर हमने नम्र होना चाहिए। आमेन, वहां पर दीनता होनी चाहिए, और वहां पर हमने अच्छी सजावट से सज्जित रहना चाहिए, यहां पर अंतरी जीवन में। आमेन, और प्रभु यीशु हमेशा उसे पसंद करते हैं। आमेन, मैं ऐसी दुल्हन पसंद करता हूं, प्रभु यीशु कहता है। आमेन, हम आखिर में हम प्रभु यीशु का ब्राइड है। आमेन, दुल्हन है हम उसकी, और वो चाहता है कि हम ऐसे दुल्हन बने। आमेन, बाहर से सजावट नहीं, बल्कि अंदर से सजावट। आमेन, और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हर रोज, कि प्रभु हमें सबको ऐसे सजाओ। हालेलुया, ऐसे सजाओ, नम्रता में, दीनता में, सेवा में, प्रेम में। आमेन, भय में, पवित्रता में हम आप जैसे बने प्रभु यीशु। हालेलुया। आमेन, पढ़िए सिस्टर। पूर्व काल में पवित्र स्त्री भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती। आमेन, इसी रीति से संवारती, और ऐसे ही हमने अपने आप को संवारना है हर रोज। आमेन, फिर और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। आमेन, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। हाँ, और हम प्रभु यीशु को अपना स्वामी कहते हैं, लॉर्ड। आमेन, देन इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, हाँ, भलाई करते जाओ, आमेन, और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, क्यों? तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आमेन, हमें लोगों से भयभीत नहीं रहना चाहिए, या सिचुएशन से भयभीत नहीं रहना चाहिए। हमें सिर्फ भय प्रभु यीशु से करना है। आमेन, क्योंकि वो हमारे स्वामी है। आमेन, और वो हमें उनके जैसा बनाएंगे। आमेन, उनके स्वरूप में बनाएंगे। आमेन, पवित्र आत्मा द्वारा बनाएंगे। आमेन, जब हमारी प्रार्थना ये होगी कि मैं आपके भय में रहना चाहता हूँ प्रभु, पवित्र बनना चाहता हूँ, आपके पवित्रता द्वारा आपके जैसे दीन और नम्र बनना चाहता हूँ। आमेन, जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो हम अपना चुपचाप रहेंगे, पहली बात। ओके, फिर अपने मतलब में ही रहेंगे, अपने काम संभालेंगे, और दूसरों के टोका टोकी नहीं करेंगे, दूसरों की गपचप बातें नहीं करते रहेंगे, दूसरों के बारे में बकबक नहीं करते रहेंगे। हम बस अपना ही काम करते रहेंगे। जब किसी को हमारी सेवा की जरूरत हो, हाँ, हम तुरंत सेवा करेंगे और लोगों की भलाई करेंगे। आमेन, भलाई करेंगे, विल डू द गुड वर्क। कैसे? मगर विश्वास में। कैसे? प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। आमेन, अपने बल से नहीं, अपने ताकत से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा। आमेन, आमेन, वैसा जीवन जिएंगे। और लोग जब ऐसा जीवन देखेंगे ना तो चकित हो जाएंगे कि आप ऐसे कैसे हो। फिर आप लोगों से कि ये प्रभु यीशु का कार्य जो मुझ में हो रहा है और मेरे द्वारा उनका जीवन आप देख रहे हो। आमेन, ये मेरा नहीं बल्कि उनकी दया है, उनकी महिमा है, उनका प्रेम है, और ये प्रेम में बढ़ते जाओ।
अब आई बात समझ में? इस प्रेम में बढ़ते जाओ ताकि तुम प्रार्थना करते रहो और हमेशा भय में रहो। और इनफैक्ट नेक्स्ट वर्स पतियों के लिए भी है, पढ़िए। वैसे ही है पतियों, हाँ? तुम भी बुद्धिमानी से हाँ? पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, स्त्रियों का आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। आमेन। हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी। आमेन। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आमेन। प्रार्थना करते रहो और ऐसे शांत से जीवन बिताओ। आमेन। और यही प्रेम है, यही बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेम है। आमेन। और यही प्रभु को प्रसन्न करता है और प्रभु के नजर में बहुमूल्य है। आमेन। ये बहुमूल्य जीवन है। से इस जीवन से प्रभु प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। और आइए हम प्रार्थना करें कि ऐसा ही हमारा जीवन हो। आमेन। ताकि हम विश्वासियों के जीवन में ऐसा जीवन हो प्रभु यीशु का, ताकि हम हर रोज प्रभु यीशु को ताकते रहे और कहे कि हम आप जैसा बनना चाहते। ऐसे शांतिपूर्वक अपने काम से काम लगाओ रहना, बाकियों के बारे में बकबक नहीं करना, गप नहीं करना लोगों के बारे में, और अपने हाथों से काम करके प्रार्थना में रहना, ताकि लोग हमें देखकर और हमारी सेवा देखकर और हमारी भलाई देखकर जो आप द्वारा हम में हो रही है प्रभु यीशु, आपको महिमा दे। आमेन। आपको महिमा दे, हमें नहीं, आपको महिमा दे। और उनको ये सच्चाई दिखे कि सच में कलीसिया में आप जीवित है, सच में हमारे परिवार में आप जीवित है, सच में जहां हम सेवा करते हैं, जहां हम कार्य करते हैं, आप जीवित है। और खास करके हमारे स्वयं जीवन में आप जीवित है प्रभु यीशु। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे हमेशा धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। तूने इतने कुछ कार्य किए हम में और करता जाता रहता है हर रोज। और खास करके आपका जीवन आपने हमें दिया है प्रभु यीशु, स्वर्गीय जीवन, विजयी जीवन, शांतिपूर्वक जीवन। ये और भी प्रकट होने दो हमारे जीवन द्वारा, हमारे सोच द्वारा, हमारी बातों द्वारा, हमारे चाल चलन द्वारा। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो, आप बढ़े और मैं घटूं। यही प्रार्थना है प्रभु यीशु हमारी, हम में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे इस सुंदर देश में। आपकी रोशनी, आपका वचन और आपका जीवन बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। आशीष दो प्रभु यीशु, हमें सामर्थ दो प्रभु यीशु, हमें दीन और नम्र बनाओ आप जैसा प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु आपके नाम में और आपकी महिमा से और आपके सामर्थ और आपका जीवन हम पर आए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ रहे, हमारे परिवार में, कलीसिया में, और हम जहां पर भी जाए प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ रहे। आमेन, आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you